हमारे शास्त्रों में भोजन बनाने व भोजन करने से संबंधित कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन बनाता व करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टि से भी परिपूर्ण है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा भी प्राप्त करता है और ऐसा माना जाता है कि अगर भोजन से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं हमारे शास्त्रों में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बीएल ज्ञान चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले व्यक्ति को भोजन करने से पूर्व 5 अंग यानी 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाली स्त्रियों को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए और सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय, एक कुत्ते और एक कौवे हेतु अलग से निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को परोसना चाहिए। भोजन हमेशा रसोई घर में बैठकर ही करना चाहिए और प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ही भोजन किया जाए। अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं रह पाती। शास्त्रों में प्रातः और शाम ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद एवं सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक ही प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय का भोजन करता है वह योगी और जो 2 समय करता है वह भोगी कहलाता है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है कि सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को दो। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है तो पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन से रोगों में वृद्धि होती है। इसके अलावा शैया पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में, अधिक शोर में, पीपल वट वृक्ष के नीचे भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन भी सही से नहीं पचता, इसलिए ऐसे माहौल में भी भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े एवं जूते पहनकर सिर ढककर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वहाँ भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते का छुआ, रजस्वला स्त्री का परोसा हुआ भोजन, श्राद्ध का निकाला हुआ, बासी मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा किया हुआ, बाल गिरा हुआ भोजन भी कभी हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भोजन करते समय हमेशा मौन रहना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करना चाहिए। रात्रि में भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर भी चर्चा नहीं करना चाहिए। भोजन को बहुत चबा चबा कर ही खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार, बीच में गरिष्ठ, अंत में द्रव पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी और चाय भी नहीं पीना चाहिए। दिन के भोजन के बाद लेटना और रात के भोजन के बाद टहलना शास्त्रों में अच्छा बताया गया है। तो दोस्तों, ये वो कुछ भोजन से संबंधित जानकारी शास्त्रों के आधार पर इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल बीएल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।